पहली दफा हमने कोशिश की, हमने उनसे तय किया कि तेल 30% कम कीमत पे हमें तेल मिल रहा था, तो हमने उनसे नेगोशिएट करना था अपने लोगों की बेहतरी के लिए। हिंदुस्तान ने नेगोशिएट किया और सस्ता तेल मंगवा रहा है रूस से, जबकि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक अलायंस है अमेरिका के साथ। तो इसके ऊपर वो नाराज हो गए। पाकिस्तान के मफाद में खारजा पॉलिसी, अमेरिका समेत हर मुल्क से दोस्ती चाहते हैं। रूस से ताल्लुकात हमारे मफाद में हैं। भारत 30% सस्ता तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का वर्चुअल खिताब, कहा महंगाई का रोना रोने वाले अब सवाल क्यों नहीं उठाते। तबाह हो गई है तो फिर मुझे हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। मैं इंशाअल्लाह चाहे जो चीज भी इस कौम की है वो आपकी है, वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा मगर केपी के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा। अधूरा कपड़े बेचकर खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को सस्ता आटा दूंगा। गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट ना बांटें। इमरान खान 3.5 साल की कारकर्दगी बताएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिसाब मांग लिया। बिशाम में जलसे से खिताब करते हुए कहा, खजाना खाली है और आवाम को महंगाई से बचाने का चैलेंज दरपेश है। शांगला के अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बात सुन लो। ये इकबाल ने कहा था कि तमन्ना और मुसलमानों को पैगाम दिया 1857 में जब हिंदुस्तान जब था, उस वक्त आजादी की जब जंग लड़ी गई। वज़ीर आज़म जोश खिताबत में तारीख भूल गए। 1877 को सियालकोट में पैदा होने वाले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को 1857 की तहरीक आज़ादी का शायर कह दिया। गरीब मुल्क का वज़ीर आज़म कितने महंगे कपड़े पहनता है। आवाम के कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने के बयान पर दिलचस्प तबसरे। कुछ ने शहबाज शरीफ से सवालात पूछ लिए। कहा, सियासतदानों के बयानात बस तफरीह का सामान होते हैं। हम ये कहेंगे कि शहबाज शरीफ साहब, आप अपने कपड़े ना जो कह रहे हैं कि बेच के मैं आवाम को आटा दूंगा, लेकिन आपके कपड़े इतने महंगे नहीं है मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं कि हम आपको कपड़े बेच के आवाम को आटा दूंगा। पहले आप ये बता दें। आटा इन्होंने दिया वो खाने के काबिल नहीं था। रमजान शरीफ में लोगों ने बदवाएं निकाली है जो आटा इन्होंने दिया है। अगर किसी मुल्क को खराब करना हो ना तो उसके लीडर ये कहते हैं कि आप सबको मैं चोर कह दूं। तो पिछले साल से इस साल यानी 2021 का जो खरीफ का सीजन था, हमें 25% पिछले साल से कम पानी मिला। तो यहाँ पे भी हमें कुछ खदशा नजर आ रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पहचानने से ही इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम पानी मिलने की शिकायत। कहा, साबिक वज़ीर आज़म का बयानिया मुल्क के लिए खतरनाक है। नून लीग मुल्क को इमरान खान की फैलाई तबाही से लगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने दिन रात आवाम के लिए एक कर दिए। मरियम नवाज का पैगाम। कहा, तौशा खान को जराइम साजिश की आड़ में छुपाने नहीं देंगे। आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से अलहदगी पाने के लिए। कमरे में बंद करके रखा, नशा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत की तीसरी बीवी तनसीख निकाह के लिए अदालत पहुंच गई। दानिया शाह ने हक महर की मद में 11 करोड़ रुपए मकान और जेवरात अदा करने की इस्तदा कर दी। आमिर लियाकत हुसैन ने दानिया शाह के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। शराब पीता हूँ, ना ही आइस का नशा किया। बहुत जल्द एक भयानक हकीकत सामने लाने का दावा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, टेस्ट से सब कुछ साबित हो सकता है। लोटा तो छोड़ो, लोटा तो छोटी चीज, लोटे की तौहीन है इसको बोलना। काफी फनी हरकतें भी करते हैं वो, अपना मजाक खुद बनवाते हैं। टीवी पे हंसता है, रात में रोता ही है। हम बोलते हैं कि जो है ना, ऐसा आदमी जो 3-3 लड़कियों को यानी हरास करे, सही नहीं है। तीसरी शादी भी नाकाम होने पर कराची के शहरी आमिर लियाकत हुसैन पर बरस पड़े। शहरी कहते हैं, आमिर लियाकत इंतहाई गैर संजीदा इंसान है, वो अपना मजाक खुद बनाते हैं। मेरा नाम गायना काजी है। मैं अपनी मर्जी से
नवा ज़हरा के मुबैना अगवा से मुतल्लिक केस का अबूरी चालान कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में जमा। नादरा रिकॉर्ड में दुआ की उम्र 14 बरस। तफ्तीशी अफसर ने हतमी चालान के लिए 15 दिन की मोहलत तलब कर ली। वालिद ने बेटी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। लोगों को जो है वो गुमराह करते हो और तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई ये पुरअमन लॉन्ग मार्च हो, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। मुल्क में पुरअमन मुजाहिरों पर पाबंदी नहीं, खूनी लॉन्ग मार्च की बातें करने वालों को घरों से नहीं निकलने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का पीटीआई को वाज़ेह पैगाम। कहा शेख रशीद के बयानात खतरनाक हैं, मुल्क में इंतशार की हर साजिश को नाकाम बना दिया जाएगा। और अगर किसी को ये गलतफहमी है कि ये रास्ते रोक लेंगे, लोगों को घरों से उठा लेंगे, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए, यही हम चाहते हैं। मैं कह चुका हूँ 31 मई तक अहम डेट है और हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। इमरान खान की तहरीक रोकना आसान नहीं। कल के बजाय राना सनाउल्लाह आज ही हमें उठवा लें। आवाम को कॉल देने की जरूरत नहीं, हमारा बयानिया हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। शेख रशीद अहमद का चैलेंज। कहा नून लीग की डंडे गोली की सरकार नहीं चलने वाली। कि इमरान खान वो शख्स है जिसने खुदकुश बमबार की जैकेट पहनी हुई है और वो पाकिस्तान के आइन को तहबाला करना चाहता है, कानून को अपने पैरों तले रोंदना चाहता है। चाहे वफाक हो, उसके स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने अपनी गैर आइनी रूलिंग की वजह से गवर्नर पंजाब ने जो तमाशा लगाया, 1 महीने तक पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का कोई वाली वारिस नहीं था। इमरान खान खुदकुश बमबार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहते हैं। महंगाई और गुर्बत सबसे बड़ा चैलेंज। इत्तेहादियों के साथ सूबे की तरक्की की जंग लड़ेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा पिछले 4 साल जैसी तबाही कभी नहीं देखी। ऐसे मौके के ऊपर बाकी सूबों वालों को भी जो है मुतमन्ना करना चाहता हूँ, वार्न करना चाहता हूँ कि अगर इसको यहाँ ना रोका गया तो ये हमजा मॉडल जो है चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे कब्जा करने का, ये बाकी सूबों के ऊपर भी ऐसे ही लागू होगा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स भी ऐसे ही जो है बदले जाएंगे। अनोखे लाडले के लिए पंजाब में आईनी बहरान पैदा किया गया। हमजा शहबाज का हुक्म मानना गैर कानूनी है। बाकी सूबों में ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा का इदारों से सवाल। का मुल्क के खिलाफ साजिशों का इमरान खान डटकर मुकाबला करेगा। फरागोगी का शौहर अहसन जमील गुज्जर के साथ 10 मई को पाकिस्तान आने का फैसला। नैब के केस का दायरा इख्तियार चैलेंज। शौहर जब जिला कौंसिल में थे उस वक्त शादी नहीं हुई थी। वकील की वजाहत, नैब प्राइवेट अफराद के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता। अहमदाबाद कॉलेज ग्राउंड में आज तहरीक इंसाफ का पावर शो। जलसे के इंतजामात मुकम्मल। पीटीआई के कारकुनों की रैली। क़यादत कायम मुकाम गवर्नर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी और रुकन कौमी असम्बली अली खान जदून ने की। मेरे खान मेरे कप्तान और आइडियल हैं, मैंने उनकी जात पर कभी तनकीद नहीं की। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का वजाहती बयान। कहा साबिक वजीर आजम मेरे भाई हैं, उनका बहुत एहतराम करता हूँ। तहरीक इंसाफ का कोई विजन नहीं। मुल्क में सियासत पैसों के बुनियाद पर चल रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई पर तनकीद। कहा हर वजीर खजाना IMF की हाँ में हाँ मिलाता है। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने सानेहा मरी केस का फैसला महफूज कर लिया। आज सुनाया जाएगा। आइडिया तय हुआ, रकम मुख्तस हुई और सब खत्म हो गया। फिर ये पैसा कहाँ गया? किसी के बाप का नहीं, मजदूरों का पैसा है। ये कोई मुगलिया सल्तनत है? समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। कराची के इलाके यूपी मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार।
पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फहीम की मालूमात की रोशनी में फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जीवन साथी ने ही जान ले ली। इस्लामाबाद थाना कहना में मकतूल नासिर इकबाल के कत्ल में बीवी मुलव्विस निकली। मकतूल ने 2 करोड़ मालियत की जायदाद फरोख्त की। पहली बीवी रुबीना पैसे लेकर फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात, गुलशन हदीद में बच्चों का घर से निकलना मुहाल। स्कूल जाने वाली बच्ची पर हमले की फुटेज सामने आ गई। बच्ची को बचाने वाले शहरी पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। रूस और हमास के ताल्लुकात में बेहतरी। रूसी वजीर खारजा ने फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम को मॉस्को के दौरे की दावत दे दी। इस्माइल हानिया ने कहा कि फलस्तीन की आज़ादी के लिए सियासी मुसल्लह दोनों जद्दोजहद लाजमी है। और पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर ममालिक में शामिल। 11 से 15 मई तक हीट वेव और गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। शैश पर ग्लेशियर फट गया। गिलगित में तुग़यानी। हसनाबाद में RCC पुल बह गया। शारा कराक्रम पर बनाई गई हिफाजती दीवार भी मुतासिर।